हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। आज मैं कोई कथा नहीं कर रहा। अभी चित्त थोड़ा दुखी है और मन में क्रोध बहुत ज़्यादा है। सनातन धर्म की जो दिशा है वो विद्वान दिखाते हैं, और वो स्वयं दिग्भ्रमित यदि हो जाएंगे तो सनातन धर्म को दिशा कौन देगा। संपूर्ण भारतवर्ष में सर्व प्रामाणिक काशी क्षेत्र को माना जाता है, उसमें भी काशी विद्वत परिषद के आख्यान। और कल जो कुकृत्य काशी विद्वत परिषद के माध्यम से हुआ है ये पूरी तरह से निंदनीय है। मेरे पास एक मोबाइल है जो किसी ने दिया, और उसमें एक तस्वीर है जो धुंधली है क्योंकि हमें ओरिजिनल इसका प्रिंट नहीं मिल रहा। मैंने संपर्क किया और हमको बोलना आवश्यक था तो हम इसका व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। इसकी एक छवि देख लीजिए, ये काशी विद्वत परिषद की, उसमें उल्टा दिख रहा होगा। इसमें लिखा है काशी विद्वत परिषद वाराणसी और क्रमांक संख्या 042/0211। लिखा है आज दिनांक 25 जून। पंखे को ऊपर करो भाई। आज दिनांक 25 जून 2025 को काशी विद्वत परिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे पद्म भूषण, पता नहीं इनको पद्म भूषण कौन दे दिया, पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी अध्यक्ष श्री काशी विद्वत परिषद की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इटावा की जो घटना कथावाचक के साथ हुई थी वह सर्वथा प्रथम दृष्टया निंदनीय है, और किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि हमारी सनातन परंपरा में पहले भी तमाम ब्राह्मणेतर लोग हुए हैं जिनकी गणना ऋषि तुल्य की गई है, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हों, चाहे वेदव्यास हों, चाहे रविदास हों, चाहे रैदास हों। सभी लोगों को सनातन परंपरा में सम्मान और आदर प्राप्त होता है। भागवत की चर्चा यद्वा भगवान की चर्चा करने में सभी हिंदुओं का अधिकार है, किसी को भी इस पर रोका नहीं जा सकता। दुख इस बात का भी है कि कुछ तथाकथित व्यास लोगों ने व्यासपीठ को हिंदू होते हुए भी समय समय पर कलंकित करने का कार्य किया है, जिससे व्यासपीठ बदनाम हुई है। किसी भी व्यास को वंचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हर किसी भक्त के घर में व्यासपीठ पर जब बैठते हैं तो विश्वासघात नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास ही श्रद्धा भक्ति का कारण है। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है, पर इसमें एक भी बातें विद्वान जिस तरह कहता है वो बात नहीं लिखी है। ऐसा लगता है कि कोई गांव का अधेड़ अधपढ़ा व्यक्ति कुछ लिखा हो। आश्चर्य होता है कि काशी के सर्वश्रेष्ठ नैयायिक पद पर विभूषित श्री त्रिपाठी गुरु जी हैं, उनके द्वारा ऐसा अशास्त्रीय वक्तव्य आ जाने से हम लोगों के अंतःकरण में बड़ी पीड़ा है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग काशी के पढ़े हुए हैं। जब विद्वान ही इस तरह मनमतंग कुछ भी अट्टका पट्ट परोसेंगे तो सम्मान कैसे होगा। अब इसमें नीचे हस्ताक्षर में पद्म भूषण प्रोफेसर श्री वशिष्ठ त्रिपाठी जी का नाम है, काशी विद्वत परिषद, और राष्ट्रीय महामंत्री, नाम तो इतना लंबा चौड़ा देखो, प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी। लेकिन जब इनके वक्तव्य इस तरह शास्त्र विरुद्ध आते हैं तो लगता है हम लोग तो इनसे अच्छा पढ़े लिखे हैं।
किसी अज्ञात मार्ग से काशी विद्युत परिषद फोन लगाया गया कि एक महात्मा, मेरे बारे में एक महात्मा हैं, वो श्रावण में महाभारत की कथा करना चाहते हैं, तो क्या व्यास पीठ पर बैठकर महाभारत की कथा हो सकती है? तो अपने को महामंत्री लिखने वाले कहते हैं कि व्यास पीठ से बैठकर महाभारत की कथा नहीं करनी चाहिए गृहस्थों को। ये कितनी अज्ञान मूलकता है। किसी भी ग्रंथ में महाभारत कथा नहीं करनी चाहिए ये वाक्य नहीं लिखा हुआ है, अपितु इतना लिखा हुआ है, महाभारत में स्वयं लिखा है, भारतम शृणुयान नित्यम, महाभारत श्रवण विधि में भारतम शृणुयान नित्यम, भारतम परिकीर्तयेत, भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः। प्रतिदिन महाभारत सुने, नित्य प्रति महाभारत का पाठ करे, जिसके घर में महाभारत ग्रंथ मौजूद है विजय उसके हाथ में है। इस प्रकार लिखा है, अष्टादश पुराणानाम श्रवणाद यत् फलम भवे तत्फलम समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। 18 पुराणों के सुनने से जो फल होता है वह महाभारत सुनने से हो जाता है। और आप ये देखेंगे महर्षि वैशंपायन स्वयं उसके वक्ता होकर के अपने गुरुदेव महर्षि व्यास जी को और अन्य पूरे परिकरों को, जन्मेजय सहित अनेक परिकरों को वो श्रवण करवा रहे हैं व्यास पीठासीन होकर। तो इस तरह के अनर्गल वक्तव्य दे करके ये प्रस्तुत करना कि हम ही एक धर्म को जानने वाले वक्ता हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें जो एक बात आई है कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मणेतर समाज से थे, एक कोरी मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। महर्षि वाल्मीकि, उससे पहले एक बात कह दें, इटावा की जो घटना है इस पर हम एक छोटी सी क्लिप दे चुके हैं, किसी ने प्रश्न किया था। इटावा की जो घटना है वो निंदनीय है। और किस प्रकार से निंदनीय है? सर्वप्रथम हम जो बात कहने जा रहे हैं, यादव जाटव या किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण के अतिरिक्त कलश स्थापन करके व्यास पीठाभिषिक्त होकर ग्रंथ के प्रवचन करने का अधिकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से उत्पन्न हुआ जो ब्राह्मण है, जो यज्ञोपवीत निष्ठ है और त्रिकाल संध्या वंदन करता है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहः, अर्थात वो विरक्त होना चाहिए, संसार के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति एकदम निष्पृह चित्त हो उसका, विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का, शास्त्र मतलब न्याय उपांग आदि सभी आ जाएंगे, न्याय वेदांत व्याकरण साहित्य पुराण शिक्षा निरुक्त कल्प ज्योतिष व्याकरण, इन सभी शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो, दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत कोई लौकिक भाषा में ऐसे न दी जाए, जैसे पंचतंत्र आदि जो ग्रंथ हैं, भक्तमाल आदि जो ग्रंथ हैं, जिससे प्रेरणा मिले और विषय को समझने की क्षमता प्राप्त हो, ऐसे दृष्टांत दे, ऐसा वक्ता करना चाहिए। ये बात स्पष्ट उसमें लिखा है। और जो समाज भगवान मनु को मानव तक मानने से हिचकता हो, जो समाज, यादव में कई परिकर ऐसे हैं जो भगवान मनु को और भगवान मनु रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथों को दलितों के द्वारा जलाए जाने पर समर्थन करते हैं, तालियां पीटते हैं, ऐसे लोग भागवत छूने के भी अधिकारी नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान मनु का चरित्र है और भगवान मनु को भगवान शब्द से अभिहित किया गया है। तो जिस व्यक्ति के अंतःकरण में मनु कल्पित हैं, तो वह व्यक्ति भागवत जी के उन चरित्रों को कैसे कह सकेगा? ठीक है। दूसरी बात, रही बात अधिकार की बात, तो जो लोग कर्म से ब्राह्मण मानते हैं, तो कर्म से ब्राह्मण मानने पर कई जगह असंगति आ जाएगी।
कर्म को ब्राह्मण यदि मानेंगे तो अभी मैं शांत रहा तो ब्राह्मण हो गया, और शक्तिशाली होने लगा, कुश्ती आदि करने लगा, प्रहार किसी पर कर दिया, थोड़ा क्रोध में आविष्ट हुआ तो मैं क्षत्रिय हो गया, दुकान खोल लिया तो वैश्य हो गया, सामान खरीदने गया, धन का आदान प्रदान किया, वैश्य हो गया, झाड़ू लगाने लगा तो शूद्र हो गया। तो हर एक 2-2 मिनट में वर्ण ही चेंज होता रहेगा। कदाचित यदि कर्म से हम ब्राह्मण मानते हैं तो प्रारंभिक विवाह की रात्रि को गर्भाधान के काल में स्त्री शांत मुद्रा में ब्राह्मणी तत्व में स्थित हो कर्म ब्राह्मण मानने पर, और पुरुष थोड़ा क्रोध में, शौर्य और कौर्य में, पराक्रम में हो, क्षत्रिय तत्व में स्थित हो, मतलब हो ब्राह्मण किंतु कर्म से थोड़ा क्रोध आदि में क्षत्रिय वाला गुण लिया हुआ, तो दोनों के संसर्ग से जो उत्पन्न बालक होगा वो वर्ण संकर हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी होने के बाद भी ब्राह्मणी थी अपने स्थिति में और ब्राह्मण था क्षत्रिय स्थिति में, तो क्षत्रिय वीर्य और ब्राह्मणी रज मिलने पर जो उत्पन्न बालक वो वर्ण संकर हो जाएगा। कितनी जगह असंगति होगी। अब ब्रह्म जानाति ब्राह्मण यदि मानेंगे तो जहां पर 8 वर्ष आदि की अवस्था में इस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत, तो जब तक ब्रह्म को जानेगा ब्राह्मण नहीं होगा तो यज्ञोपवीत कब होगा? 60 वर्ष की अवस्था में। कितनी जगह असंगति आएगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र में एक श्लोक लिखा। महर्षि पतंजलि में क्या लिखा? तपः श्रुतम च योनिश्च एतद् ब्राह्मण कारकम तपश्रुताभ्याम यो हि नः जाति ब्राह्मण एव सः। तपश्रुताभ्याम योनिश्च जाति ब्राह्मण एव सः। जो तपस्वी हो, चांद्रायण आदि का व्रत किया हो, और श्रुतश्च वैदिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो, योनिश्च जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से उत्पन्न हुआ हो, बोले वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और जो तप श्रुत से हीन है, तपस्वी नहीं है, वेद वेदांगादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो केवल जाति का ब्राह्मण है। उसी प्रकार जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार है, वेद वेदांगादि का अध्ययन किया है, त्रिकाल संध्या करता है, जो क्षत्रिय जनेऊ धारण करता है और क्षत्रिय परंपरा के अनुसार रहता है, वह श्रेष्ठ क्षत्रिय है, और नहीं तो वो केवल क्षत्रिय है। उसी प्रकार श्रेष्ठ वैश्य केवल वैश्य, श्रेष्ठ शूद्र केवल शूद्र। श्रेष्ठ शूद्र में हम कह चुके हैं रैदास जी महाराज, श्रेष्ठ वैश्य में लाखा बंजारा आदि, श्रेष्ठ क्षत्रिय में रघुनंदन राम आदि, श्रेष्ठ विप्र में, श्रेष्ठ ब्राह्मण में महर्षि कपिल आदि, श्रेष्ठ ब्राह्मण में महर्षि पतंजलि आदि, महर्षि कणाद आदि, महर्षि गौतम आदि। तो इस प्रकार अब सबसे पहले जाति छिपा करके वहां कथा की गई। दूसरी बात है कि जो ब्राह्मणी के मूत्र की जो चर्चा हो रही, एफआईआर में, वो कॉपी मेरे पास है, उसकी फोटो कॉपी, एफआईआर में कहीं पर भी मूत्र की बात नहीं लिखी हुई। कितनी शातिरता से एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न एक स्त्री को बदनाम किया गया। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे क्योंकि हम वहां की स्थिति को नहीं जानते, लेकिन एफआईआर कॉपी में तो होना चाहिए। तो दोनों पक्ष के वार्ता को सुना जाए। शिखा मुंडन आदि भी निंदनीय है, किसी भी हिंदू के शिखा को भद्र नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को सुना जाए, लेकिन काशी विद्वत परिषद मनमाना ढंग से अपने पावर को यूज करते हुए महर्षि वाल्मीकि को ब्राह्मणेतर कह देना, शूद्र आदि कह देना, और वाल्मीकि समाज को वाल्मीकि से जोड़ना, ऐसी कोरी मूर्खता है और कुछ नहीं है। हमको आश्चर्य होता। अब सुनिए महर्षि वाल्मीकि के प्रमाण। विष्णु पुराण के अनुसार ऋक्ष नामक भार्गव ही वाल्मीकि हुए हैं। ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकिर्यो विधीयते। वाल्मीकि रामायण में भी 7वें कांड के 94वें अध्याय के 25वां श्लोक यदि हम देखें तो सन्निबद्धम ही लोकानाम चतुर्विंशत सहस्रकम उपाख्यान शतम चैव भार्गवेण तपस्विना। इन वचनों से महर्षि वाल्मीकि को भार्गव कहा गया है।
वाल्मीकि रामायण में ही वाल्मीकि को प्रचेता का 10वां पुत्र कहा गया है। वेदः प्राचेतसादासीत्, इस लवकुश के मंगलाचरण पुराण वचन में भी वाल्मीकि जी को प्राचेतस कहा गया है। इन सब वचनों के अनुसार प्रतीत होता है कि पृथु के जो प्रपौत्र प्राचीन वर ही ये राजर्षि ही प्रचेता हुए हैं, उनके ही 10 प्रचेता पुत्र हुए हैं, उन्हीं में अंतिम वाल्मीकि थे। पूर्व के प्राचेतस मुनि शाप वशात विप्र हुए हैं, वाल्मीकि उन्हीं के परंपरा में है। भृगु मुनि का ही प्रचेता भी नाम था, उनके 10 पुत्रों में अंतिम वाल्मीकि थे। वही निश्चल होकर तप में संलग्न हुए थे, उन पर बल्मीक बन गया था। उस बल्मीक से प्रादुर्भूत होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार लोक पितामह ब्रह्मा ने बल्मीक प्रभूत होने से उनको वाल्मीकि कहा है। अथा ब्रवीन महातेजा ब्रह्मा लोक पितामहः बल्मीक प्रभो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकिरित्यसौ। मातृगर्भ के समान बल्मीक में रहने के कारण महात्मा वाल्मीकि कहलाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण 22वें अध्याय में कहा गया है, कति कल्पांतरेतीते सृष्टुः सृष्टि विधौ पुनः यह पुत्रश्चेतसो धातुः बभूव मुनिपुंगवः तेन प्रचेता इति च नाम चक्रे पितामहः। कल्पांतरों के बीतने पर सृष्टा के नवीन सृष्टि विधान में ब्रह्मा के चेतस से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे ही ब्रह्मा के प्रकृष्ट चित्त से आविर्भूत होने के कारण प्रचेता कहा गया। प्रकृष्ट चित्त से आविर्भूत होने के कारण, और ब्रह्मा के मानस पुत्र ही प्रचेता हुए। ब्रह्मा के 10 पुत्र मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 34वें श्लोक से सिद्ध होते हैं। अहम प्रजाः सिसृक्षुः तु तपस्तत्त्वा सुदुश्चरम पतीन प्रजानाम असृजम महर्षि नादितो दश। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने प्रजा की इच्छा से सुदुश्चर तप करके 10 प्रजापति महर्षियों की सृष्टि की। वे थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद। मरीचि मत्रिंगिरसो पुलस्त्यम पुलहम क्रतुम प्रचेतसम वसिष्ठं च भृगुम नारदमेव च। ऐसा मनुस्मृति के प्रथम अध्याय का 35वां श्लोक। महाभारत के संभव पर्व में 75वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा गया, प्रचेता के 10 पुण्यजन पुत्र हुए हैं। 10 प्रचेतसः पुत्राः संतः पुण्यजनाः स्मृताः। प्राचेतस मुनि ही वाल्मीकि हैं, और यह मार्कंडेय पुराण से भी सिद्ध है। उवाच प्रणतो वाक्यम वाल्मीकिं च तपोधनम प्राचेतस महाभाग श्रीरामस्य कथां शुभां कथयस्व महाबुद्धे रामस्य परमात्मनः। ब्रह्मा के इन 10 पुत्रों में 9 पुत्र जो सृष्टि करता हुए, 10वें पुत्र ने शतकोटि प्रविस्तर रामायण की रचना की और ब्रह्मा से सृष्ट प्रजा को ज्ञान प्रदान किया। सृष्टिकर्ता न होने से ही 9 प्रजापतियों में उनकी गणना नहीं हुई। तथा च शिव रामायण में ये बात लिखी है, पुरा स्वायंभुवो ह्यासीत् प्राचेतस महाद्युति। मैंने सब संग्रह करके रखा है। ब्रह्मात्मजस्तु ब्रह्मर्षि तेन रामायणं कृतं शतकोटि प्रविस्तीर्णं नानाकल्प समुद्भवं स कदाचित् ब्रह्मलोके घातारंचाप्यनिंदनम। तो निंदता ऐसा प्रयोग किया। अब सोचिए,
कितना गंभीर प्रयोग है। स्वसुता ग्रहणात् तेन शक्त आप निषादताम चमत्कार पुरे भूत्वा भार्गवान वयसंभवः लोह जंघो द्विजो ह्यासीत् ऋक्षनामांतरो हि सह माता पित्रोः सेवया स कंचित कालम गृहे वसन भार्यां पतिव्रतां साध्वीं तां परित्यज्य स द्विजः ब्राह्मीं वृत्तिं परित्यज्य चोर कर्म समाचरत नारदे नोपदिष्टस्तु तपोनिष्ठां समाश्रितः बल्मीक भवत्तस्य शरीरे नारदाज्ञया बल्मीक निर्गमात् ब्रह्मा वाल्मीकि रीति चाब्रवीत्। प्राचीन काल में स्वयंभू प्राचेतस महामुनि ब्रह्मा के पुत्र हुए थे। इस श्लोक का अर्थ कर रहा हूं। उन्होंने ही शतकोटि श्लोकों का सुविस्तृत रामायण ग्रंथ की रचना की। वह राम के विभिन्न कल्पों के चरित्रों का संकलन था। उन्होंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की स्वसुता का वर्ण करने के कारण निंदा की थी कि आप गलत कर रहे हैं, सरस्वती के प्रति आपका आकर्षण ठीक नहीं है। इसलिए ब्रह्मा के शाप से वो निषाद हो गए। उसके पहले वे चमत्कारपुर में भार्गव वंश में लोहजंग नामक ब्राह्मण हुए थे और उन्हीं का अन्य नाम ऋक्ष भी था। कुछ समय तक वे माता पिता की सेवा करते हुए गृह में रहे। पश्चात साध्वी पतिव्रता भार्या को त्याग कर बाह्य वृत्ति से और ब्राह्म वृत्ति से घर को छोड़कर चले गए और चौर्य कर्म करने लगे। अर्थात चोरों के साथ इनकी मित्रता हो गई, जैसी संगति वैसी मति हो गई। अनंतर नारद जी के उपदेश से वे तपस्या में संलग्न हुए। उनके शरीर पर बल्मीक जन्म गया और बहुकाल के पश्चात नारद की आज्ञा से बल्मीक से निकलकर और वाल्मीकि महर्षि हुए। ये कथा आती है। तो स्कंद पुराण आदि में भी वर्णन है। तो इस प्रकार तैतरीय प्रातिशाख्य आदि में भी संकेत किया गया है। तो महर्षि वाल्मीकि उच्च कोटि के विद्वान और दुर्धर्ष तपस्वी थे। इनके बारे में कहा गया है कि स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख महात्म्य के अनुसार एक व्याध ने शंख नामक द्विज को बांधकर उसके कुंडल, छत्र और उपानत छीनकर छोड़ दिया। गर्मी के उष्णता से जलते हुए शंख के पैर को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसने अपना जीर्ण उपानत उतार कर दे दिया। इस पर द्विज ने व्याध को आशीर्वाद दिया। शंख ने उसे राम नाम का उपदेश दिया। आशीर्वाद में कहा, तुम बल्मीक नाम से पृथ्वी पर ख्यात हो गए। उसी सरोवर में कृणु नाम का विप्र तप करता था। अधिक तप करने के कारण उसके शरीर पर दीमकों का बनाया हुआ मिट्टी का टीला बन गया। लोग उसे बल्मीक कहते थे। किसी स्त्री के स्मरण से वीर्य स्खलित हुआ, उसे किसी शैलुषी ने ग्रहण किया और उसी से वाल्मीकि उत्पन्न हुए। ये कथा सुनिए। कल्प भेद से कितनी कथाएं। आवंत खंड में अवंती क्षेत्र महात्म्य में वाल्मीकेश्वर का वर्णन है। सनत कुमार के कथनानुसार भृगुवंशीय कोई सुमति नामक विप्र था और उनकी कौशिकी पत्नी से अग्नि शर्मा उत्पन्न हुए और वो वेद अध्ययन आदि से विमुख होकर दस्युओं के साथ, चोरों के साथ उनकी मित्रता हो गई। एक बार तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सप्तऋषियों से उनका समागम हुआ। वे उनके भी छत्र, उपानत आदि छीनने लगे और उन्होंने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रार्थ आए हैं, तुम यह पाप क्यों कमाते हो? उसने कहा, माता पिता भार्या पुत्र आदि के भरण पोषणार्थ में ये क्रिया करता हूँ। बोले, उनसे पूछ लो, वे सब क्या तुम्हारे पाप में भागीदार होंगे? जब उसने जाकर पूछा तो सभी ने कहा, तुम जो करते हो तुम्हें ही फल भोगना पड़ेगा, तुम्हारा कर्तव्य, हम उसके भागी नहीं हैं।
यह सब सुनकर अग्निशर्मा ब्राह्मण निर्विण्ण होकर सप्तऋषियों के शरण में गए। उनके आदेशानुसार अग्नि का ध्यान और महामंत्र को जप करता हुआ वह अत्यंत स्थित होकर परमात्मा में अविचल हो गया। उसके ऊपर बल्मीक बन गया। जब तीर्थ यात्रा से वो मुनि लौटे तो देखे, अरे यह तो पूरे मिट्टी से सना हुआ है। और बल्मीक में से उन्होंने ध्वनि सुनी, खनन किया, अग्निशर्मा निकले। उसी ने कुशस्थली में जाकर महेश्वर की आराधना की और उससे सिद्धि लाभ प्राप्त करके 100 करोड़ श्लोकात्मक रामायण की रचना की। तीसरी कथा नागरखंड में है। मुखार नामक उत्तम तीर्थ है। यह भी कल्प वेद से है। अब कल्प किसी को समझना हो फिर मनुस्मृति पढ़ानी पड़ेगी। तो मुखार नामक उत्तम तीर्थ है। वहां उन श्रेष्ठ मुनियों की चोर से भेंट हुई जिनके प्रभाव से उस चोर ने सिद्धि प्राप्त की और रामायण कर्ता वाल्मीकि नाम से प्रख्यात हुए। पूर्व काल में चमत्कारपुर में मांडव्य वंशोद्भव लोह जंघ नामक माता पिता का भक्त द्विज रहता था। परिस्थिति वशात दस्युओं के संग से चोर हो गया। ऋषि गणों से की संगति से उसे वैराग्य प्राप्त हुआ। ये नागरखंड में पुलह नाम के हास्यशील ऋषि ने उन्हें जाट घोटा नाम की सिद्धि प्रदान की। उसी से उसको सिद्धि प्राप्त हुई। कहा है, मंत्रे तीर्थे द्विजय चैव दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र, तीर्थ, द्विज, दैवज्ञ, भेषज, औषधि और गुरु में जिसका जैसा विश्वास होता है वैसी सिद्धि उसको मिलती है। उनका विश्वास था और वो ऋषि हुए। चौथी कथा प्रभास खंड के देवी महात्म में, देविका महात्म के मूल स्थान महात्म में है। पार्वती के प्रश्न पर शंकर जी ने बताया कि प्राचीन काल में शमीमुख नामक द्विज को वैशाख नामक पुत्र हुआ। उसे माता पिता की सेवा के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं थी। वे मनुष्यों को लूटकर माता पिता तथा पत्नी का पालन करता था। सप्तऋषि मिले, उस कथा में लिखा अंगिरा ऋषि मिले, उनके साथ वार्तालाप हुआ। उस तस्कर के माता पिता ने जब उपदेश किया कि मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनूंगा, इससे उन्हें वैराग्य हुआ और ऋषि ने उन्हें मंत्र जपने, अंगिरा ऋषि ने कहा। वे जपते जपते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, इससे उच्च कोटि के महर्षि हो गए, ब्राह्मण से महर्षि बन गए। तो यहाँ पर अध्यात्म रामायण में लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि ही हमसे बुलवाना चाहते। मैंने अध्यात्म रामायण में जैसे ही वो पृष्ठ निकाला वही पृष्ठ निकल करके आया और वही श्लोक निकल करके आए। स्वयं महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि राम त्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम यत् प्रभावात् अहम राम ब्रह्मर्षित्वम् अवाप्तवान्। अहम पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वं में शूद्राचार रतः सदा। शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना में जितात्मनः ततश्चौरैश्च संगम्य चौरो हम भवम पुरा। इस प्रकार कह रहे हैं कि हे भगवान, हे राम, जिसके प्रभाव से मैंने ब्रह्मर्षि पद प्राप्त किया है, आपके उस नाम की महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है। पूर्व काल में अहम पुरा किरातेषु, किरातों के साथ रहता था, जंगलियों के साथ रहता था, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। किरातैः सह वर्धितः, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। जन्म मात्रम द्विजत्वम में, जन्म से केवल मैं द्विज था, ब्राह्मण था, केवल जन्म मात्र। शूद्राचार रतः सदा, और मैं शूद्रों के साथ आचरण में रत रहता था। मेरी द्विजातीयता केवल जन्म मात्र की थी। मुझ अजितेंद्रिय के शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय चोरों के समागम से मैं भी पक्का चोर हो गया था। इसका मतलब महर्षि वाल्मीकि ये ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण हैं। काशी विद्वत परिषद को अपनी वचन वापस लेने चाहिए।
और तत्व संग्रह रामायण के अनुसार देवों के साथ भास्कर और विष्णु उन्हें रामायणकार होने का आशीर्वाद देते हैं। श्रेष्ठ कथा अध्यात्म रामायण के तुल्य है। आनंद रामायण में भी लिखा है कि स्तंभ नामक श्री वत्स गोत्री ब्राह्मण महापापी तथा शुद्राचरण रत थे। वह वेश्यारत भी हो गए थे। किसी दिन उनके यहाँ एक ब्राह्मण का सत्कार हुआ, उन्हीं से राम नाम का उपदेश मिला और उसका जप करके उन्होंने फिर से ब्रह्मर्षित्व पद को प्राप्त किया। कृत्यवासी रामायण में उस व्याध का नाम रत्नाकर और उसके पिता का नाम च्यवन लिखा है। और ये विद्वानों में ये अभी कृत्यवासी को उतनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन उसमें रत्नाकर नाम से उसमें आया है। वहाँ लिखा है कि यहाँ सप्तऋषियों के स्थान पर उसे और ब्रह्मा जी और नारद जी मिले। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण में इक्ष्वाकु वंशीय नृपतियों के प्रसंग में जहाँ रामचरित वर्णन है, वहाँ पर भार्गव श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामचरित को निबद्ध किया है। ये वाक्य स्पष्ट लिखा हुआ है। महाभारत में वाल्मीकि का परिचय, महर्षि वाल्मीकि का परिचय बहुलता से मिलता है। आदि पर्व में आस्तिक जन्मेजय की प्रशंसा करते हुए वहाँ लिखा, राजन तुम वाल्मीकि के समान गंभीर और धैर्यशाली हो, वशिष्ठ के समान जितक क्रोध हो, इंद्र के समान ऐश्वर्यशाली हो और कांति में तुम नारायण के तुल्य हो। पद्म पुराण 5-8-155 और मत्स्य पुराण का 12 का 51वां श्लोक, वाल्मीकि यस्य चरितम चक्रे भार्गव सत्तमः। अब बताइए, इतने बड़े विद्वानों को, नैयायिकों को कौन पूछे कि भार्गव किसको कहा गया है? भृगु जी कौन थे? उनकी परंपरा में कोई शूद्र कैसे आ जाएगा? इसलिए ब्राह्मण है। विष्णु पुराण के 3-3-18 ऋक्षोभूत भार्गवस् तस्मात् वाल्मीकि यो विधीयते। और वायु पुराण का 33 का 164 परिवर्ते चतुर्विंशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति। कुर्म पुराण तृणबिंदुस्त्रयीविंशे वाल्मीकिस्तु ततः परम। महाभारत का 1:55 का 14वां श्लोक, वाल्मीकि वत्ते निभृतं स्ववीर्यं वसिष्ठवत्ते नियतश्च कोपः प्रभुत्वमिंद्रेण समम मतम में द्युतिश्च नारायणवद विभाति। और महाभारत के दूसरे पर्व के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, सहदेवः सुनीतश्च वाल्मीकिश्च महातपाः समीकः सत्यवाक् चैव प्रचेताः सत्यसंगरः। महाभारत 3:85 का 119वां श्लोक, ऋषि मुख्याः सदा यत्र वाल्मीकिस्तुथकाश्यपः आत्रेयः कुंडजठरो विश्वामित्रोऽथ गौतमः एते ऋषिवराः सर्वे त्वत्प्रतीक्षास्तपोधनाः। इसी प्रकार उद्योग पर्व में, भगवत ज्ञान पर्व में, कौरव के सदन में जाने के समय पूर्व जिन महर्षियों ने कृष्ण की पूजा की, उनमें भी वाल्मीकि का नाम है। वसिष्ठो वामदेवश्च भूरिद्युम्नो गयः क्रथः शुक्रनारद वाल्मीकाः मरुतः कुशिको भृगुः एवमेतैर्महाभागैर् महर्षि गणसाधुभिः पूजितः प्रयो कृष्णः कुरुणाम सदनम प्रति। महाभारत 5:83 का 27वां श्लोक। द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में वाल्मीकि का श्लोक भी उद्धृत है। अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकि ना भुवि पीड़ाकारममित्राणां यत्स्यात् कर्तव्यमेव तत्। शांति पर्व के राजधर्म पर्व में ये बात कही गई है। हे भारत, रामचरित वर्णन में महात्मा भार्गव ने यह श्लोक कहा है, पहले राजा को प्राप्त करना चाहिए, फिर भार्या को, फिर धन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि राजा के न होने पर भार्या और धन कैसे रह सकेंगे। श्लोकश्च पुरा गीतो भार्गवेण महात्मन। भार्गव यहाँ वाल्मीकि जी को कहा गया। इसलिए असित, देवल, महातपा, वाल्मीकि और मार्कंडेय पुराण का अद्भुत वृत्तांत महाभारत में है। असितो देवलस्तात
वाल्मीकिश्च महातपाः मार्कंडेयश्च गोविंदे कथयन्त्यद्भुतं महत्। कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि चौरों के साथ चौर्य कर्म प्रवृत्त होने के कारण उनकी बुद्धि बिगड़ गई और वह शास्त्र विरुद्ध कर्म करने लगे। उसके बाद भगवान की कृपा से महर्षियों ने उन्हें उपदेश किया और उपदेश के बाद वे वाल्मीकि हुए और ब्रह्मर्षित्व को प्राप्त हुए, लेकिन थे ब्राह्मण ही, बुद्धि केवल बिगड़ी थी। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख महात्म्य में एक व्याध के वृत्तांत में राम नाम जप के फलस्वरूप वरदान के अनुसार वाल्मीकि हुए। ये कृणु के जो वर्णन है मैंने पहले कह दिया है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अवंती क्षेत्र महात्म्य में अग्नि शर्मा डाकू सप्तऋषियों को मारकर उन्हें वस्त्र आदि छीनने को उद्यत हुआ। ऋषियों ने परिवार से पूछने के लिए भेजा, बाकी सब कथा यथावत है। तो इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस विषय में प्रवेश नहीं हो, आप हेतुधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगिता वच्छेदकतात्पावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणता वच्छेदक संख्या भिन्नाया साध्यता वच्छेदकतात्पावच्छिन्नाधेयता पर्याप्तधिकरणता वच्छेदक संख्यावत् धर्माश्रयाधिकरण वृत्तित्व आदि सब सिद्धांत व्याप्ति आदि का अध्ययन करें और इसको पढ़ाएं। लेकिन इस तरह से वाल्मीकि जी को शूद्र कहना और महर्षि व्यास को भी आपने धीवरी का पुत्र कहा और कई यादव समाज के लोग ऐसा कह रहे हैं, उसका भी उत्तर हम देते हैं। अब महर्षि व्यास कौन है ये देखिए। सबसे पहले तो इन कारक महापुरुषों को जाति में नहीं बांधना चाहिए। ये अयोनिज ही अधिकतर होते हैं। ये तो कृपा करने के लिए जीवों पर आते हैं, साक्षात ईश्वर ही होते हैं। ये न वैश्य हैं, न ब्राह्मण हैं, न शूद्र हैं, न क्षत्रिय हैं। लेकिन यदि वर्णत्वेन इनका ग्रहण करेंगे तो भी ये श्रेष्ठ वर्ण में। देखिए क्या है, महाभारत ग्रंथ के जब हम 63वें अध्याय को देखें, आदि पर्व के अंतर्गत जो अंशावतरण पर्व है उसका 63वां अध्याय, तो जो लोग कहते हैं धीवरी के पुत्र हैं व्यास जी, मुझे आश्चर्य होता है कि न्यूज़ चैनल पर भी जो बैठने वाले लोग होते हैं तो मोटे मोटे रुद्राक्ष पहन करके बैठते हैं, ऐसा लगता है कोई प्रकांड विद्वान बैठा हो। मैं सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। स्वयं शैव परंपरा आदि में दीक्षित बड़े बड़े महानुभाव जिन्हें पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, वो भी कर्म से वर्ण मानते हैं, योनि से वर्ण नहीं मानते। और कर्म से मानने पर कितने जगह अतिव्याप्ति जाएगी, क्योंकि आप कोई भी वक्तव्य दें तो वो लक्षणम ही यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव रूप दोषत्रय शून्यत्वम, तीनों दोष से शून्य होना चाहिए। पर उनकी वाणी कहीं ना कहीं स्मृतियों से या महाभारत आदि ग्रंथों से या वेदों से मेच नहीं खाता। और कुछ पढ़े लिखे लोग अट्ट का पट्ट बयान देकर कहते पूरे वेदों में देख लो कहीं नहीं आएगा, और जो कह दे पूरे वेदों में देख लो उनको पूछो केवल कि साप विश्वायुः साप विश्वकर्मा साप विश्वधाया इंद्रस्यत्वा भागगु सोमेनाथ में विष्णु हव्यगु, इसका अर्थ बताओ, तब पसीना आने लगेगा। अब कहेंगे पूरे वेदों में कहीं नहीं लिखा, मंत्र का अर्थ करने में तो नानी याद आ जाएगी। पूरे वेदों में कहीं नहीं लिखा, पूरा वेद पढ़े हो या उसका चेहरा देखे हो, पूरे वेदों में कहीं नहीं लिखा। तो 63वें अध्याय का अंशावतरण पर्व में आया। उपरिचर नाम के एक प्रसिद्ध सम्राट हुए जो हिंसक पशुओं का शिकार करते थे। चेदी सम्राट हुए, चेदी देश का राज्य इन्होंने स्वीकार किया और बड़ा भारी तप किया। ये तपोनिधि माने जाते थे और इंद्र को लगा कि ये तपस्या के द्वारा इंद्र पद प्राप्त करना चाहता है। उनके समीप गए, देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया, शांतिपूर्वक समझाया और तपस्या से निवृत्त कर दिया और उन्हें विमान भेंट में दिया। भेंट में विमान देने के बाद कहा तुम सदा पृथ्वी से ऊपर ऊपर विचरोगे, मूर्तिमान देवता के समान तुम शोभायमान होगे, तुम्हारे गले में जो मैंने वैजंती माला दी है वो कभी कुंभलाएंगे नहीं, इसके धारण करने मात्र से संग्राम में तुम्हें किसी भी अस्त्र शस्त्रों का आघात तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा, इसे इंद्रमाला कहेंगे।
इंद्र की प्रसन्नता से चेदीराज वसु प्रतिवर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे और उनके अनंत बलशाली 5 पुत्र थे और उन्होंने सबको अभिषिक्त सम्राट पद पर किया। बृहद्रथ मगध देश के विख्यात राजा हुए, दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह हुआ, तीसरा कुशाम्ब, चौथा मावेल और पांचवा राजकुमार यदु था जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। पांचों वसुपुत्र भिन्न भिन्न देशों के सम्राट हुए। राजा उपरीचर सदा ऊपर ऊपर चलते थे क्योंकि देवताओं का वरदान प्राप्त था, इसलिए उनका नाम उपरीचर पड़ गया। उनकी राजधानी के समीप शुक्तमती नाम की नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नामक सचेतन पर्वत ने कामवश उस दिव्य रूप धारिणी नदी को रोक लिया और उसे रोकने से नदी की धारा रुक गई और यह देख उपरीचर वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया तो पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकल करके उस दरार के रस जो थे वो नदी में पहले के समान बहने लगे और पर्वत ने उस नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या जुड़वी संतान उत्पन्न की और उसके अवरोध से मुक्त होने के कारण प्रसन्न हुई नदी ने राजा उपरीचर को अपनी दोनों संतानें समर्पित कर दी। उनमें से जो पुरुष था, अब सोचो कितने विराट महापुरुष थे, सब पाद प्रहार से संतति उत्पन्न होती थी, तो जो पुरुष था उसे शत्रुओं का दमन करने वाला धनदाता राजर्षि प्रवर वसु ने अपना सेनापति बना लिया और जो कन्या थी उसे राजा ने अपनी पत्नी बनाया। उनका नाम गिरिका था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जनमेजय एक दिन कह रहे हैं, जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं कथा? महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ जन्मेजय, एक दिन ऋतुकाल के प्राप्त होने पर स्नान के पश्चात शुद्ध हुई वसु पत्नी गिरिका ने पुत्र उत्पन्न होने की इच्छा से योग्य समय जानकर राजा से समागम की इच्छा प्रकट की। उसी दिन पितरों ने राजाओं पर, जो श्रेष्ठ सम्राट थे, राजाओं के भी ऊपर जो राजा, उन वसु पर प्रसन्न होकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिंसक पशुओं का वध करो, मतलब जो तुम्हारे नगर को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो वह जंगल की ओर गए, गिरिका का चिंतन करने लगे, चैत्ररथ नामक वन में गए। वहाँ पर उनको काम व्याप्त हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी ऋतु स्नान से शुद्ध हो चुकी है, वो उसका ऋतु स्नान व्यर्थ न जाए। ऐसा स्त्री विषयक प्रीति उत्पन्न हुई और राजा का उपरीचर का तेज स्खलित हुआ। उस स्खलित होते ही राजा ने यह सोचकर कि मेरा तेज व्यर्थ न हो जाए, उसे वृक्ष के पत्ते पर उठा लिया और उठा करके उसे अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करने के बाद उसने कहा कि यह पुत्रोत्पत्ति मंत्र से उपदिष्ट जो यह तेज है यह कैसे पहुँचेगा। एक सेन पक्षी के पास जाकर उनसे निवेदन किया कि यह वीर्य तत्व जो है मेरे घर ले जाओ, महारानी गिरिका को शीघ्र दे दो क्योंकि आज इनका ऋतुकाल है। वो आकाशचारी पक्षी सर्वोत्तम वेग का आश्रय लेकर के उड़े जा रहे थे। रास्ते में अन्य बाजों ने मांस का टुकड़ा समझ करके झपट्टा मारा। झपट्टा मारने से वह मुख से वह पत्र गिर पड़ा और गिरने पर उसके उस जल में रहने वाली एक शापित मछली जो अद्रिका नाम से विख्यात एक सुंदरी अप्सरा थी, वो ब्रह्मा जी के शाप से मछली होकर वहाँ यमुना जी के जल में थी। ये सब अलौकिक सृष्टि है, यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि वो पक्षी कैसे आ गया, हम लोगों से नहीं हो सकता, हम उतने बड़े तपस्वी तपोनिधि नहीं हैं। तो वह पक्षी से के मुख से गिरा हुआ वह पत्र, उससे गिरा हुआ तेज, वह जब जल में गिरा तो उसे अद्रिका नाम की अप्सरा जो शाप बशात मछली बनी थी उसे निगल गई। मल्लाहों ने उस मछली को पकड़ा और जाल में बांध लिया। उसके उदर को जब चीरा तो उससे कन्या और एक पुरुष की उत्पत्ति, 2 मनुष्य बालक हुए। तो उस क्षेत्र के सम्राट राजा उपरीचर ही थे। तो उपरीचर के सामने वो दोनों कन्या और उस बालक को प्रस्तुत किया गया। मछेरों की बात सुनकर कि हमने मछली के पेट से प्राप्त किया, तो उनमें मत्स्य नामक जो धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राजा हुए, जो बालक था उनको राज्यपद पर अभिषिक्त किया। और कन्या जो शुभ लक्षणा अप्सरा जो थी, जो अद्रिका थी, वह अप्सरा के रूप में परिवर्तित होकर के जब मल्लाहों ने उन पर चाकू से वार किया तो परिवर्तित होकर वह स्वर्गलोक चली गई। ये घटना भी उन्हें सुनाया गया और राजा ने वह पुत्री को मल्लाहों को सौंप दिया कि ये तुम्हारे पास होकर रहेगी। और सद्गुणों से संपन्न होने के कारण उन्हीं का नाम सत्यवती पड़ा था। अब हमको ये बताओ, वो सत्यवती उन मल्लाहों की पुत्री थी
या राजा उपरीचर के तेज से प्रकट हुई, उपरीचर के तेज से, तो वो धीवरी की पुत्री नहीं थी या धीवर की पुत्री नहीं थी वो। इसका मतलब उसके गर्भ से जो प्रकट होंगे वो शूद्र होंगे क्या? अब देखो उनका स्पर्श किसने किया? तो महर्षि पराशर, कभी कभी जब पिता बहुत व्यस्त होते तो बिटिया ही जो है सुनाव चलाया करती। उस समय महर्षि पराशर उसमें विद्यमान थे और महर्षि पराशर के विद्यमान होने पर वह नाव में एक साथ जा रहे थे। वो कन्या नाव चला रही थी। तो कहा कि देखो भगवत विधान कुछ और है, एक ऋषि का प्राकट्य होना है, इसलिए हमें रति भाव से स्पर्श करने की आज्ञा दो। तो भगवती ने कहा कि भगवान देखिए, नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में ऋषि प्रकट करने के लिए हम किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकते। उनके कहने पर महर्षि पराशर ने कुहरे की सृष्टि की, बदरी की सृष्टि की और सत्यवती ने कहा कि भगवान मालूम होना चाहिए कि मैं सदा पिता के अधीन रहने वाली कुमारी कन्या हूँ, आपके संयोग से मेरा कन्यापन दूषित हो जाएगा। इस समर्थ महापुरुष महर्षि पराशर ने कहा कि भगवत विधान है और मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि तुम्हारा कन्यात्व तो स्थिर ही रहेगा, अर्थात गर्भाधान के बाद जब ऋषि प्रकट होंगे उसके बाद तुम फिर कन्यात्व में स्थित हो जाओगी, तुम्हारा कन्यात्व भंग नहीं होगा। अर्थात ये दिव्य सृष्टि होने के कारण यहाँ पर भगवान पराशर ने कृपा की और कहा कि मैं अपने कन्यापन के, कन्यात्वे दूषिते वापि कथम सक्षे द्विजोत्तम गृहम गंतुम ऋषे चाहम धीमन न स्थातुम उत्सहे। मैं कन्यापन के कलंकित हो जाने पर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। महर्षि ने उन्हें कृपा कर आशीर्वाद दे कुक्षी का स्पर्श किया। उसके बाद वहाँ पर भगवान वेदव्यास प्रकट हुए और जो मछली के समान उनके शरीर से गंध निकलती थी वो पद्मगंधा हो गई, कमल के समान उनके शरीर से गंध निकलने लगा। आशीर्वाद योजन गंधा उनका नाम हो गया, योजनों तक उनके शरीर की सुगंध जाती थी। और अब बताइए, अब कोई कहे कि ये तो अशास्त्रीय लग रहा है कि इस तरह से गर्भाधान, इस तरह से कुमारी अवस्था में कन्या का स्पर्श आदि, तो ये भी आपको अशास्त्रीय ही लगेगा आप लोगों के नास्तिकों के मेधानुसार कि महर्षि व्यास प्रकट हुए और प्रकट होते हुए भी बड़े हो गए, तुरंत प्रकट होते ही, मतलब 2 क्षण भी नहीं लगा। तो इसलिए हमने कहा ये दिव्य सृष्टि है, यहाँ अपनी खोपड़ी, ये मांस वाली जो खोपड़ी है ये न लगाएं। शास्त्र में निष्ठा हो तो शास्त्रानुसार दिव्य सृष्टि मानकर श्रद्धा करें, और यदि इसमें निष्ठा नहीं, नास्तिक हैं, तो सारी कथा ही आपके लिए कल्पित है। फिर किसी भी कथा को न कहने का अधिकार है और न उस पर आक्षेप करना का अधिकार है, क्योंकि जो है ही नहीं उसको कहना क्या आपके अनुसार। इसलिए न कोई दलित आदि जो भी बौद्ध धर्म से आसक्त होकर के सनातन धर्म को गालियां देते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए, या तो आप शुद्ध नास्तिक बन जाओ, सीधा कहो कि हमारे यहाँ पुराणों वेद सब कल्पित हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब शुद्ध नास्तिक हो जाओ तो फिर तैतरीयोपनिषद में ऐसा क्यों कहा, फलना उपनिषद में ऐसा क्यों कहा, ये कहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ सब कल्पित है तो किसी पर प्रश्न क्या करना। और जब शास्त्र विशुद्ध हैं तो फिर उनके हर एक अक्षर विशुद्ध हैं, क्योंकि यह दिव्य हैं। ये हम लोगों की तरह हाड़ मांस के पुतले के निर्मित नहीं है, ये साक्षात भगवान के अवतार ही इनकी रचना करते हैं। तो वहाँ से महर्षि व्यास प्रकट हुए, माता की आज्ञा लेकर के तपस्या करने के लिए चले गए और कहा कि माँ जब तुम मुझे पुकारोगी तब मैं आऊँगा। वहाँ द्वीप में जाके रहने लगे, तो उनका नाम कृष्णद्वैपायन पड़ा। इस प्रकार महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि ये ब्राह्मणेतर नहीं हैं, ये शास्त्र प्रमाण है। और प्रमाण चाहिए तो फिर और इलाज किया जाएगा। वो लोग जो शास्त्रों को अपने मनमाने ढंग से रखते हैं। दूसरी बात, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना काशी विद्वत परिषद से है कि जिस विषय के बारे में विशिष्ट
विशिष्ट अनुशासन उस विषय पर नहीं रखते हों तो वह विद्वत परिषद के नाम पर उस चीज़ को परोसना खतरनाक है, क्योंकि इससे समाज में भ्रम फैलेगा कि कौन सही है कौन गलत। आनुष्ठानिक पद्धति से कथा कहना ब्राह्मण का धर्म है, स्त्रियां भी कथा नहीं कह सकती। और यदि प्रवचन करना हो, स्वयं अपने संपूर्ण काल में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, जितने महापुरुष गीता प्रेस के थे, ये क्या कथा नहीं करते थे? ये सदा भगवान का चरित्र गाते सुनते रहते थे। और व्यास पीठासीन होकर अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने कथा नहीं की। अर्थात किसी शूद्र को, किसी वैश्य को, किसी क्षत्रिय को यदि भगवान की कथा कहने की इच्छा है तो सामाजिक लोगों के बीच में आसन आदि लगा करके बढ़िया प्रवचन करे, सांगोपांग पुराणों का अध्ययन प्रवचन करे, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन व्यास पीठासीन होकर आनुष्ठानिक पद्धति से कलश स्थापन आदि करके पूजन करते हुए यजमान आदि के द्वारा वर्ण कर किए जाने पर कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, और उसमें भी विद्वान ब्राह्मण को है। जो भी बिना पढ़े लिखे लोग कथा कर रहे हैं वह नाश कर रहे हैं धर्म का, और अपना सनातन का तो कभी नाश नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं जनता के बीच। इसीलिए आप लोग सावधान होकर के किसी भी वक्तव्य को प्रेषित करें। इसीलिए कहा बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती। हम लोग आयु में भले छोटे हैं किंतु हमें आपसे अधिक धर्म का ज्ञान है, कहाँ क्या बोलना है कहाँ क्या नहीं बोलना है। इसलिए काशी की लज्जा रखिए, विश्वनाथ जी का जो गौरव है उनकी रक्षा कीजिए। काशी का नाम बाहर इस तरह बदनाम नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी ऐसे कोई ना कोई अट्टपट्ट तो कुछ न कुछ व्याख्यान दे करके जनता को भ्रमित करने का जो अभ्यास कुछ नामचीन विद्वानों को जो पड़ गया है, यह रुकना चाहिए। इससे हम लोगों का मुख बंद हो जाता है। कोई कहता अरे तुम तो उनसे पढ़ते थे, वो तो ऐसे बोल रहे हैं, फिर हम लोग लज्जा से सर झुक जाता है कि मैं क्या कहूँ, क्या उत्तर दूँ। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हर हर महादेव।